बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि सब खैर व आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वर्नियर कैलिपर्स के रिलेटेड दो बातें सीखेंगे। नंबर 1 कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। और नंबर 2, वर्नियर कैलिपर में पाए जाने वाले जो ज़ीरो एरर्स हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जी उसका जो लीस्ट काउंट है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि लीस्ट काउंट बराबर होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग है वो लेनी है आपने, और वर्नियर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, टोटल जो दर्जे हैं, डिवीजन्स हैं, वो लेने हैं आपने। फिर आप इन दोनों को कर देना है डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा बेटा लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर स्केल। अब जो सबसे छोटी रीडिंग होती है मेन स्केल की वो कितनी होती है? तो आपको तो याद है कि वो 1 मिलीमीटर होती है। तो आप मिलीमीटर में भी आप इसको लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास एक वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर ये जो मेन स्केल है, ठीक है, इसके ऊपर है जी 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड सो ऑन। अब 0 और 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसको रीड करोगे सेंटीमीटर में तो ये बनेगा 1 सेंटीमीटर, ये बनेगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग की बात करें, मतलब ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो सिंगल लाइन आपको छोटी सी लाइन नज़र आ रही है 0 के बाद, ठीक हो गया, ये एक लाइन जो है वो ये किसके बराबर होगी? तो अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में ये जो एक छोटी सी लाइन है ये होगी 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में डील कर रहे हैं तो एक छोटी लाइन किसके बराबर होगी? 0.1 मिलीमीटर के बराबर होगी। वो कैसे? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक ये 1 है, तो इस 1 तक आते आते ये टोटल जो लाइंस हैं ना ये होती हैं बेटा 10 होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को 10 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगी सबसे छोटी रीडिंग मेन स्केल की, और वो किस में आएगी? वो सेंटीमीटर में आएगी। क्योंकि मैं सेंटीमीटर में अगर मैं रीडिंग लूँगा तो अगर मैं इस 1 को 10 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो सबसे छोटी रीडिंग आएगी वो आएगी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको मैं अगर मिलीमीटर में करूँगा तो मिलीमीटर में बराबर होगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, एक छोटी डिवीजन जो है वो किसके बराबर होगी? 1 मिलीमीटर के बराबर होगी। ये बात याद रखिएगा। यानी कि आपका जो 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर में अगर मिलीमीटर निकाले जाएं तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 10 लाइनें हैं तो ये 10 मिलीमीटर बनेंगे। तो फिर एक लाइन किसके बराबर हो जाएगी? 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो दो तरह से आप रीडिंग ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। तो अगर आपने सेंटीमीटर में लेनी है तो सेंटीमीटर में सबसे छोटी रीडिंग होगी 0.1 सेंटीमीटर, और अगर आपने मिलीमीटर में लेनी है तो मिलीमीटर में होगी सबसे छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब मैं दोनों लिहाज से इसको मैं लिखता हूँ कि जो सबसे छोटी रीडिंग है मेन स्केल की वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी आपके पास 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन मैं इसको मिलीमीटर में लेके चलूँगा। सेंटीमीटर में भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन होती हैं वो कितनी होती हैं? अच्छा, अब हमारे पास ना दो तरह के वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। दो तरह के वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। अब अगर आप ये वाला जो वर्नियर कैलिपर देखेंगे ना, इसमें लिखा हुआ है जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हर एक नंबर के दरमियान में एक छोटी सी लाइन है। ये देखें, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है। तो इसमें टोटल जो डिवीजन्स हैं ये हैं 20। ठीक है, टोटल जो डिवीजन्स हैं वो कितनी होती हैं? 20 हैं। आपने 10 वाला भी पढ़ा होगा कि जो वर्नियर स्केल है उस पर तो 10 डिवीजन्स होती हैं। यस, 10 डिवीजन वाला भी वर्नियर कैलिपर होता है और 20 डिवीजन वाला भी वर्नियर कैलिपर होता है।
ठीक है। तो अब जो मौजूदा मेरे पास है इसके ऊपर 20 डिवीजन्स हैं, ये आपने याद रखना है। तो अब हम इस 1 मिलीमीटर को जब वो किस पे डिवाइड करेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे। तो अब मैं अगर इसको 20 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05 मिलीमीटर। ये होगा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर इज 0.05। क्यों? क्योंकि जब आपकी जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितनी है, 20 है। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिवीजन्स 10 होती, जो कि 10 वाला भी मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर मैं 1 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जवाब आएगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। तो ये आप दो तरह के जो लिस्ट काउंट्स हैं ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास जब वो कौन सा वर्नियर कैलिपर है। तो फ़िलहाल ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें 0.05 मिलीमीटर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये उसका लिस्ट काउंट है, ठीक है, उसने आपको बता दिया हुआ है। ओके, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो कि मैंने आपको बताना था लिस्ट काउंट क्या है, इसको हम जब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। तो मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग को आपने लेना है और वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन्स को लेना है। तो अगर टोटल डिवीजन 20 हैं फिर आएगा लिस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर आएगा, और अगर नंबर ऑफ डिवीजन जब वो 10 है तो हमारे पास आएगा 0.1 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? तो ये आपका लिस्ट काउंट हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा ज़ीरो एरर के ऊपर। ज़ीरो एरर जब वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये कब हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है? तो इसके लिए एक सिंपल सा एक तरीका आपको याद रखना है। आपने एक नंबर लाइन पढ़ी हुई है, नंबर लाइन के दरमियान में ज़ीरो होता है और उस ज़ीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसके लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर आप इस ज़ीरो को अगर आप इधर लेके चले राइट साइड पर, तो ये कौन सी आबादी में जाएगा? पॉजिटिव नंबर्स के पास जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये ज़ीरो जब वो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो फिर ये किस आबादी में जाएगा? नेगेटिव वाली आबादी में जाएगा। तो अगर ज़ीरो जब वो राइट साइड पे आ जाए तो पॉजिटिव होगा, और अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर आ जाए तो नेगेटिव होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें। अब हम इसी चीज़ को देखते हुए वर्नियर कैलिपर्स में जो एरर्स हैं उसको हम जब वो देखते हैं। अब जैसे कि ये मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर में अगर आप देखें कि ये जो ज़ीरोज़ हैं, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं वो आपस में आमने सामने हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ये जार्स को क्लोज़ करता हूँ तो क्लोज़ करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके दोनों जो ज़ीरोज़ हैं, इसके दोनों ज़ीरो जो हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसके जो दोनों ज़ीरोज़ हैं वो आपके पास बिल्कुल आमने सामने हैं, ठीक है। तो अगर तो ज़ीरो आमने सामने हैं तो फिर तो कोई एरर नहीं होगा। लेकिन अगर ज़ीरो, जैसे कि आपको मैं बताया कि ये वाला ज़ीरो जब वो राइट साइड पर आ जाए, कौन सा ज़ीरो? याद है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ठीक है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है अगर वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर आ जाए तो फिर होगा पॉजिटिव एरर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी स्केल को इसी वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर में बनाता हूँ। अब ये देखें, अब इसको देखें ज़रा। अब मैं दोबारा इसको जूम करता हूँ। अब अगर आप इसको देखेंगे तो अब जो ज़ीरो है ये आमने सामने नहीं है। ये वाला ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा सा राइट साइड पर अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपका ज़ीरो जो है वो वर्नियर स्केल का वो किधर है? थोड़ा सा राइट साइड पे है। तो अब इस वर्नियर कैलिपर के अंदर पॉजिटिव ज़ीरो एरर मौजूद है। जब आपने जबड़ों को बंद करना है, इसके जार्स को बंद करना है, तो जार्स को बंद करने के बाद आपने देखना है कि इसका जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो को आपने देखना याद रखिएगा। मेन स्केल के ज़ीरो को आपने नहीं देखना क्योंकि वो तो फिक्स होता है स्केल। तो जो मूव करता है ना स्केल, सिर्फ आपने उसको देखना है। तो वर्नियर स्केल जो कि मूव करता है तो लिहाजा आपने इसी के ज़ीरो को देखना है। तो अब इसका जो ज़ीरो है वो राइट साइड पर है, तो लिहाजा ये वाला पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। इसी तरह मेरे पास एक और वर्नियर कैलिपर है, इसमें देखें, इसके दोनों मैंने जार्स को क्लोज़ किया हुआ है और इसका जो ज़ीरो है वो देखें तो किस तरह का है। इसमें जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के किधर है? लेफ़्ट साइड पर है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर, आमने सामने नहीं है, कोइंसाइड नहीं है, ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है इसके अंदर नेगेटिव ज़ीरो एरर है, और ये वाला जो वर्नियर कैलिपर है
ठीक है, जिसका ज़ीरो राइट साइड पर है, तो इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर की पहचान आपने हो गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर जो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ पहचान बताई है, अब इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, जब आपने इसके जार्स को क्लोज़ कर देना है, ठीक है, जार्स को आपने क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद आपने देखना है कि इन 20 डिवीजन्स में से कौन सी जो डिवीज़न है वो ऊपर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड है। मेन स्केल की किसी एक लाइन के साथ जब वो कोइंसाइड होगी, ये 20 डिवीजन में से एक लाइन, ठीक है, उस एक लाइन को आपने तलाश करना है। तो अगर आप देखें इसमें, तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि ये भी है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये अगर आप गौर से देखें दो, ये बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ क्या है, कोइंसाइड है, बिल्कुल सामने है। इस लाइन को आपने काउंट कर लेना है। काउंट कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो ये टोटल 4 लाइनें बनती हैं आपकी, 2 तक आते आते 4 लाइनें बनती हैं, क्योंकि टोटल आपके पास कितनी है, 20 हैं। टोटल डिवीजन कितनी है आपके पास, 20 है। तो अगर मैं ये वाली लाइन जब ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड है, तो इस लाइन, ये लाइन कितनी होगी, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है 4, क्योंकि ये पॉजिटिव एरर है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँगा कि ये आपके पास है 4, और ये साथ लिखेंगे अब इसको प्लस में, क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, 4। अब आपने इस 4 को बेटा मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट के साथ जो ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट आपने अभी देखा है कि लीस्ट काउंट जो है वो आपका 0.05 भी हो सकता है और 0.1 भी हो सकता है। लेकिन हमारे इस केस में चूँकि वर्नियर कैलिपर में जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 20 हैं, तो लिहाजा हम ज़ीरो एरर जो है वो 0.05 वाला यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 0.05 मिलीमीटर, ओके। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो ज़ीरो एरर आएगा वो आएगा जी 0.20 मिलीमीटर। ये आ गया जी इस वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर, कितना है, 0.20 मिलीमीटर। अब इसकी करेक्शन भी करनी है, तो करेक्शन कैसे करेंगे, जितना एरर होगा उतनी ही करेक्शन होनी है, ठीक है। तो अगर एरर जब वो 0.20 मिलीमीटर है प्लस में, तो इसकी जो करेक्शन होगी, ज़ीरो करेक्शन, वो आएगी नेगेटिव में, 0.20 मिलीमीटर, ठीक है। करेक्शन से मिला था कि आप जब इससे रीडिंग लेंगे, वर्नियर कैलिपर की मदद से कोई रीडिंग लेंगे, तो उस रीडिंग का जो फाइनल आंसर होगा, उस फाइनल आंसर में आपने इसको माइनस कर देना, इस एरर को माइनस कर देना, तो वो आपकी करेक्शन बन जाएगी। तो ये आपने देखा कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर को आपने कैसे तलाश करना है। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये 4 कैसे लिखा, कि जब आपने इनके जार्स को मिलाया, जार्स को मिलाने पर आपने देखा कि इन 20 लाइनों में से एक लाइन ऐसी होती है जो ऊपर मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड होती है। उस लाइन को आपने देख लेना कि वो कौन सी है। तो हमारे केस में वो लाइन कौन सी थी, 4, ठीक है। दूसरी लाइन बेसिकली मिल रही थी, लेकिन 2 से लेकर पीछे जाएँ तो टोटल लाइनें कितनी बनेगी, 4 बनेगी, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा। इस 4 को फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, और लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा 0.20 मिलीमीटर, ये आपका आ गया है ज़ीरो एरर पॉजिटिव में। तो अब इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, नेगेटिव में इसकी करेक्शन करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरे एरर की, जो कि नेगेटिव एरर है। तो नेगेटिव एरर में आपने देखा कि जो ज़ीरो होता है वर्नियर स्केल का, वो लेफ़्ट साइड पर होता है मेन स्केल के ज़ीरो से, ओके। तो अब इसमें रीडिंग अगेन तरीकाकार वही होगा, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन सी लाइन जो है इन 20 लाइंस में से, 20 डिवीजन्स में से वो कौन सी डिवीज़न है जो ऊपर मेन स्केल के किसी एक लाइन के सामने कोइंसाइड है। तो अगर आप देखें कि ये वाली लाइन नो, ये नो, ये वाली है, ये वाली है,
ये इसको आप देखते जाएं तो एक लाइन ऐसी आएगी। ये देखें, ये वाली लाइन 9th, ठीक है, ये वाली है 9th लाइन है। तो अगर ये 9th लाइन है तो टोटल कितनी बन जाएंगी हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लाइंस कितनी बन जाएगी, 18, ठीक है। 18वीं लाइन जो है वो आपकी मैच हो रही है ऊपर मेन स्केल के साथ, ठीक है। दोबारा आप भी तसल्ली कर लें, आप इसको सर्च कर लें, सारी लाइंस को देखें ज़रा। तो ये वाली जो लाइन है बिल्कुल ऊपर वाली जो मेन स्केल है उसके साथ कोइंसाइड है, परफेक्टली है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने देखा कि 18वीं जो डिवीज़न है, 18th डिवीज़न, वो कोइंसाइड कर रही है ऊपर मेन स्केल के साथ, ठीक है। अब आपने इसकी रीडिंग कैसे लेनी है। अब आपने इस 18 को क्या करना है, टोटल जो डिवीजन्स है ना उसमें से माइनस करना है। तो टोटल जो डिवीज़न वो हमारे पास कितनी है, 20 हैं। तो 20 में से आपने 18 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जवाब आएगा 2, ठीक हो गया। तो अब आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.10 मिलीमीटर। ये आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा। इसके साथ आपने यहाँ पे लिखना भी माइनस, मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, ये आपने छोटा सा माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गया। तो अब आपने करेक्शन कैसे करनी है, तो जो भी एरर होगा उतनी करेक्शन करेंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ इसकी जो करेक्शन होगी वो आएगी +0.10 मिलीमीटर। यानी कि जब आप इसमें इसके साथ रीडिंग लेंगे तो जो आखिरी आंसर आएगा उस आंसर में आपने इस एरर को ऐड कर देना है, करेक्शन ऐड कर देनी है, तो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो अब आपने जब आपने जार्स को आपस में मिलाना है तो आपने देखना है कि इन 20 लाइनों में से एक लाइन ऐसी ज़रूर होगी जो ऊपर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड होगी। तो वो हमने देखा वो 18वीं लाइन थी। तो फिर हमने नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या करना है कि जो भी लाइन मिल रही होगी उसको आपने टोटल डिवीजन में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 18वीं डिवीजन मैच हो रही थी, तो इस 18वीं डिवीजन को हमने 20 में से माइनस किया तो 2 आंसर आया। फिर आपने इस 2 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर, और करेक्शन होगी इसकी बेटा प्लस के साथ, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर की समझ आ गई होगी, और इसको आपने कैसे जब वो फाइंड करना है वो भी आपको आ गया होगा, ठीक है। और इसका जो लीस्ट काउंट है वो कैसे फाइंड करते हैं तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।